नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। यानी प्रीपोजिशन को जो है हिंदी में पूर्व सर्ग कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है। यानी प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में किसी भी जगह पे प्रयोग हो, लेकिन ये प्रयोग कहाँ पर होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले। दरअसल में इसे सही से परिभाषित किया जाए यानी यह एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम इसके पार्ट की बात करते हैं। ग्रामर की भाषा में टोटल इन्हें 4 भागों में बाँटा गया है। जिसमें नंबर 1 आपका आता है सिंपल प्रीपोजिशन। और नंबर 2 पर जो आपका आता है, वो आपका आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। और नंबर 3 पर जो आता है, वो आपका आता है फ्रेसल प्रीपोजिशन। और जो नंबर 4 पर जो आपका आता है, वो आपका आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक 3 ही पार्ट को पढ़ा होगा, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेसल। ये जो चौथा पार्ट आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो होता है, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है और हाई स्कूल और इंटर आई मीन बोर्ड के एग्जाम में जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल प्रीपोजिशन से ही पूछे जाते हैं। अब हम चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन होता क्या है और इसमें कौन-कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें जो सिंपल प्रीपोजिशन में जो वर्ड उपयोग किए जाते हैं वो निम्नवत हैं। चलिए देखते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। एट हो गया, इन हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, ऑफ हो गया, ओ डबल एफ ऑफ हो गया, टिल और टू, टिल और टू। इसमें एक दो वर्ड और आते हैं जैसे विद और बाई। ये जो वर्ड उपयोग किए जाते हैं वो आपके सिंपल प्रीपोजिशन में प्रयोग किए जाते हैं जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टिल, टू, विद और बाय। इसी तरीके से नंबर 2 पर जो आता है वो आपका आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जो आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, इसमें क्या होता है, ये प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं यानी जिनमें
या तो शुरुआत में ए वर्ड उपयोग किया गया होगा या फिर बी का प्रयोग किया गया होगा। इसमें जैसे वर्ड काफी सारे हैं, जैसे अबाउट हो गया, बिसाइड हो गया। अब यहाँ से ही देख सकते हो शुरुआती वर्ड इनका क्या है, आपका ए आया, इसमें क्या आया, बी आया, बी ई आया। यानी ऐसे प्रीपोजिशंस जिनमें शुरुआत में या तो ए का प्रयोग होगा या तो बी ई का ही प्रयोग होगा, वैसे जो प्रीपोजिशंस आपके बनेंगे वो आपके कौन से प्रीपोजिशन कहलाएंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाएंगे। इसी तरीके से नंबर 3 पर आता है आपका फ्रेसल प्रीपोजिशन। चलिए देखते हैं जो फ्रेसल प्रीपोजिशन वो क्या होते हैं। ये प्रीपोजिशन ऐसे शब्द मतलब ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बनते हैं। जैसे चलिए पहले इनकी परिभाषित, इसे कैसे परिभाषित करेंगे वो लिख लेते हैं। जैसे डिसाइड ऑफ। अब इसमें देखिए एक प्रीपोजिशन ये हो गया, एक प्रीपोजिशन ये हो गया। यानी कहने का मतलब फ्रेसल प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बने होते हैं, वो आपके कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, फ्रेसल प्रीपोजिशन होते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने आपको बता दिया, जैसे बिसाइड ऑफ हो गया, या फिर इसकी जगह पे बिकॉज ऑफ भी कर सकते हो। इसके आगे और वर्ड हैं जो आप ऑटोमेटिकली बनाने का प्रयास कर सकते हैं तो बन जाएंगे। इसी तरीके से नंबर 4 पर आपका आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे पार्टिसिपल जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है बिना नाउन या प्रोनाउन के किया गया हो। यानी ऐसे, यानी ऐसे प्रीपोजिशंस, यानी जिनका प्रयोग जो है प्रेजेंट पार्टी, जिनमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है बिना नाउन या प्रोनाउन के किया गया हो। इस तरीके के जो प्रीपोजिशन होते हैं वो आपके
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पेंडिंग, पेंडिंग हो गया, कंसीडरिंग हो गया, टचिंग हो गया। चलिए देखते हैं, इसे एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, क्योंकि इसमें जो सिंपल प्रीपोजिशन आपके जो बोर्ड एग्जाम में 10th एंड 12th क्लास में जो पूछे आते हैं, वो आपके सिंपल प्रीपोजिशन से ही पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि अगर हम सिंपल प्रीपोजिशन के इनका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से बताएंगे तो आपकी क्लास ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। इसलिए इसको हमने इसकी प्लेलिस्ट हम आपको बना करके यूट्यूब पर प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको समझने में भी समस्या ना हो और पढ़ने में भी समस्या ना हो, ना कि आप बोर भी हो। चलिए एक बार प्रीपोजिशन शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्व सर्ग। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? पूर्व सर्ग कहा जाता है। यानी यह एक ऐसा शब्द होता है जो वाक्य में प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो, और इसके टोटल पार्ट होते हैं 4। नंबर 1 पर जो आता है वो आता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग आपके वर्ड आते हैं एट हो गया, इन हो गया, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, टिल और टू, विद और बाय। ये प्रीपोजिशन जो है वो आपके सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। इसी तरीके से आपका नंबर 2 पर आपका आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होता है वो यानी ऐसे प्रीपोजिशन जिनमें शुरुआत में जो है या तो ए का प्रयोग किया जाएगा या फिर वी का प्रयोग किया जाएगा, वो आपके प्रीपोजिशन कौन से कहलाएंगे? कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे अबाउट हो गया, बिसाइड हो गया। इसके आगे और भी वर्ड हैं जो हमें उचित नहीं लगे बताने में, आप समझने को आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से फ्रेशल प्रीपोजिशन, ये क्या होते हैं? यानी ऐसे ये प्रीपोजिशन जो होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बन करके जो तैयार होंगे प्रीपोजिशन, वो आपके कौन से प्रीपोजिशन होंगे? फ्रेशल प्रीपोजिशन। जैसे आपका बिसाइड ऑफ हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, ईटीसी। इसी तरीके चौथे नंबर पे आपका आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। यानी ऐसे प्रीपोजिशन जिनका प्रयोग जो है प्रेजेंट पार्टी मतलब जिनमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बिना नाउन या प्रोनाउन के ही। यानी कहने का मतलब ये है कि अभी आपको शुरुआत में बताया गया था कि प्रीपोजिशन जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है। इसी तरीके से जो लास्ट आखिरी जो बताया, ये जो है बिना नाउन या प्रोनाउन के पहले भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब उसमें जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी प्रयोग किया गया होगा। जैसे पेंडिंग हो गया, टचिंग हो गया, कंसीडरिंग हो गया, ईटीसी। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पर द एंड करते हैं। इसका जो सिंपल प्रीपोजिशन का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ताकि आपकी क्लास भी ज्यादा लंबी ना खिंच सके और आप लोगों के समझ में अच्छे से आ भी जाए। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।